झारखंड के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रत्येक पंचायत में लगेंगे 10-10 चापाकल। झारखंड में प्रत्येक पंचायत में 10-10 चापाकल लगाए जाएंगे। कुल 43,510 चापाकल लगाए जाएंगे। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के इस प्रस्ताव पर झारखंड कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा निर्णय लिया गया है। बता दें कि इस योजना में कुल 4,63,62,54,626 करोड़ रुपए खर्च होगा। इस योजना से लोगों को पेयजल की समस्या से छुटकारा मिलेगी। मीडिया की खबरों को माने तो गढ़वा विधायक सह झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि झारखंड में कहीं भी पेयजल की समस्या नहीं होने दी जाएगी। झारखंड सरकार राज्य की जनता को जहां पेय जलापूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। जेएसएससी ने जारी किया सहायक आचार्य परीक्षा के लिए संशोधित तिथियां। झारखंड में उच्च न्यायालय के द्वारा सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी गई। इसके बाद अभ्यर्थियों को आवेदन भरने की नई तिथियां घोषित कर दी गई हैं। जेएसएससी यानी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने इसकी सूचना भी जारी कर दी है। मीडिया की खबरों को माने तो अभ्यर्थी 7 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वहीं एग्ज़ाम फीस का भुगतान 24 अक्टूबर तक किया जा सकता है। फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए 26 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। बता दें कि 28 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र संशोधित कर सकते हैं। लेकिन जेएसएससी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि रीट संख्या 4049/2023 में झारखंड उच्च न्यायालय जो भी अंतिम आदेश पारित करेगा उससे सभी नियुक्तियां प्रभावित होंगी। बता दें कि गुरुवार को झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड में 26,001 सहायक शिक्षकों यानी सहायक आचार्य की नियुक्ति के लिए चल रही प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी। झारखंड से 13 अक्टूबर तक वापस लौटेगा मानसून। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो झारखंड में मानसून की विदाई 12 से 13 अक्टूबर तक होगी। लेकिन पिछले दिनों बंगाल की खाड़ी से उठे साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर पिछले 4-5 दिनों से पूरे झारखंड में देखा जा रहा है। ऐसे में अनुमान लगाए जा रहे हैं कि मानसून तय समय सीमा से 2-3 दिनों की देरी से वापस लौटेगा। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो मानसून की वापसी में 2-3 दिनों की देरी भी संभव है। वहीं दुर्गा पूजा में बारिश होने की संभावना कम ही है, लेकिन तापमान में गिरावट जरूर दर्ज की जाएगी। खबरों को माने तो सुबह और शाम तापमान में 4 से 5 डिग्री तक की गिरावट होगी। बता दें कि मानसून एंट्री के 2 माह तक भले ही बारिश कम हुई हो, लेकिन विदाई की समय में मानसून ने जबरदस्त तरीके से अपनी उपस्थिति दिखाई है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर पूरे झारखंड में दिखाई दिया। इसका असर 9 अक्टूबर तक पूरे झारखंड में देखने को मिलेगा। कैंसर रेबीज को लेकर झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला। झारखंड कैबिनेट ने एक बेहद महत्वपूर्ण निर्णय को मंजूरी दिया है। कैबिनेट ने कैंसर और रेबीज को उल्लेखनीय रोग घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कैबिनेट के इस निर्णय के बाद ऐसी बीमारियों के लिए डाटाबेस तैयार किया जाएगा। खबरों को माने तो गुरुवार को कैबिनेट ने कैंसर और रेबीज को उल्लेखनीय बीमारियों के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया है। फैसले के बाद जो प्राइवेट और सरकारी अस्पताल इन बीमारियों का इलाज करती हैं, उन्हें अब सरकार को जानकारी देनी होगी, जिससे एक डेटाबेस बनाया जाएगा। इससे भविष्य में नीतियां बनाने में भी मदद मिलेगी। सरकारी विभागों में 45 दिन या उससे अधिक की कॉन्ट्रैक्ट नौकरियों में मिलेगी SC/ST OBC आरक्षण। सरकारी विभागों में कॉन्ट्रैक्ट नौकरियों में भी आरक्षण दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी दी। केंद्र सरकार ने बताया कि सरकारी डिपार्टमेंट में 45 दिन या उससे अधिक की अस्थायी नियुक्तियों में SC/ST OBC आरक्षण दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा कि सभी मंत्रालयों और विभागों को अस्थायी पदों पर इस आरक्षण को सख्ती से लागू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। दरअसल अस्थायी नौकरियों में SC/ST OBC आरक्षण की मांग को लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी। इसके जवाब में केंद्र सरकार ने कोर्ट में बताया कि 2022 में भारत सरकार द्वारा जारी विज्ञापन में इस बारे में जानकारी दी गई है।
प्रधानमंत्री मोदी को जान से मारने की धमकी, 500 करोड़ रुपए की मांगी गई फिरौती। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को मिली धमकी भरा ईमेल मिला है। इस ईमेल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी दी गई है। मीडिया की खबरों को माने तो इसके अलावा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम को भी उड़ाने की धमकी दी गई है। ईमेल भेजने वाले ने 500 करोड़ रुपए और जेल में बंद डॉन लॉरेंस बिश्नोई की रिहाई की मांग रखी है। एनआईए ने जानकारी पीएम सिक्योरिटी और अन्य राज्यों की पुलिस को दी है। बता दें कि धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम की सुरक्षा की समीक्षा की गई है। वहीं आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का उद्घाटन मैच गुरुवार को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। वहीं ईमेल किस आईपी एड्रेस से आया है, इसकी जांच शुरू की गई है। एक्स यानी ट्विटर, यूट्यूब और टेलीग्राम को आईटी मंत्रालय ने भेजा नोटिस। इंटरनेट पर बाल यौन शोषण से संबंधित सामग्री के प्रति अब भारत सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मंत्रालय के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने साफ शब्दों में कहा है कि यदि किसी भी तरह की आपराधिक और हानिकारक सामग्री पाए जाने पर संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कार्रवाई नहीं की तो आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत उनका सुरक्षित आश्रय वापस ले लिया जाएगा। मंत्रालय की ओर से एक्स, यूट्यूब और टेलीग्राम को नोटिस जारी कर अपने प्लेटफॉर्म से बाल यौन शोषण सामग्री को हटाने की चेतावनी भी दी गई है। मंत्रालय की ओर से जारी नोटिस में ये कहा गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस तरह की व्यवस्था करें जिससे बाल यौन शोषण से संबंधित कंटेंट अपने आप डिटेक्ट होकर ब्लॉक हो जाएं। इसके लिए अपने एल्गोरिदम को बदलें और अपने रिपोर्टिंग मैकेनिज्म को भी सुधारें। नोटिस में कहा गया है कि यदि इन निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो आईटी अधिनियम 2021 के नियम 3(1)(b) और नियम 4(4) का उल्लंघन माना जाएगा। यदि ऐसा किया गया तो आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत उन्हें कानून के दायित्व से बचाने वाली सुरक्षा वापस ले ली जाएगी। व्हाट्सएप ला रहा कमाल का फीचर, चैट और ग्रुप में पिन कर सकेंगे मैसेज। व्हाट्सएप एक ऐसे फीचर पर काम कर रहा है जो आपको चैट में मौजूद मैसेज को पिन करने की सुविधा देता है। इस फीचर को लेकर कंपनी काफ़ी समय से काम कर रही है और अब यह एंड्रॉयड पर चुनिंदा व्हाट्सएप बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध है। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह फीचर आपको उन मैसेज को पिन करने देती है जो 30 दिनों तक चैट के टॉप पर दिखाई देंगे। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी स्पॉट किया गया है कि व्हाट्सएप ने चैट के लिए अटैचमेंट मेनू को भी फिर से डिज़ाइन किया है। यह एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन अटैचमेंट मेनू में आइकन के लिए स्क्वायर रूपरेखा है और यह वर्तमान डिज़ाइन की तुलना में बहुत बेहतर दिखता है। बता दें कि नए व्हाट्सएप फीचर एंड्रॉयड पर चुनिंदा बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध है। जो लोग व्हाट्सएप बीटा प्रोग्राम में नामांकित हैं वे नए अपडेट डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि नए फीचर उपलब्ध है या नहीं। उम्मीद है कि व्हाट्सएप जल्द ही इन्हें सभी के लिए रोल आउट कर देगा। देश में अब तक कोरोना से हो चुकी है 5,32,034 लोगों की मौत। भारत में कोविड-19 के एक्टिव मामलों में कमी आई है। 6 अक्टूबर 2023 को एक्टिव मामलों की संख्या 363 के आसपास बनी हुई है। 5 अक्टूबर 2023 की सुबह 8 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों को माने तो देश में सक्रिय मामलों की संख्या 378 थी, जबकि 4 अक्टूबर 2023 को इनकी संख्या 396 दर्ज की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों को माने तो पिछले 24 घंटों में 39 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 55 लोग कोविड-19 से रिकवर हुए हैं। पिछले 24 घंटों में महामारी से किसी की मौत की खबर नहीं है। भारत में कोविड-19 से मरने वालों का आंकड़ा 5,32,034 दर्ज किया गया है। इससे पहले 5 अक्टूबर को 50 नए मामले सामने आए थे, जबकि 4 अक्टूबर को 38 नए मामले मिले थे, जबकि 1 नवंबर 2022 को 1,046 नए मामले सामने आए थे। महाराष्ट्र सक्रिय मामलों के मामले में सबसे ऊपर है। इसके बाद पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल में सबसे ज़्यादा मामले एक्टिव हैं।
वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार चीन में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9.93 करोड़ पर पहुंच गई है, जबकि अब तक 1,21,714 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं यदि वैश्विक स्तर पर देखें तो पिछले 7 दिनों में कोरोना के 15,353 से अधिक मामले सामने आए हैं, जबकि 139 लोगों की मौत हुई है।